सो हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई सेल्फ श्याम। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज़ फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कभी सीबीएसई बोर्ड में एक मार्क्स में कभी प्रॉब्लम आ भी जाती है कि इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कोई मैट्रिक्स दे दी और उसका दे दिया कि भाई ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम केस होता है आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में, जब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते हैं, स्पेशली चाहे वो एनडीए का क्यों ना हो, चाहे वो सीएचएसएल सीजीएल का तो नहीं आता क्योंकि उसमें अर्थमेटिक मैथ्स आती है। लेकिन हाँ, एनडीए के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जी। तो चलो चलते हैं भाई। तो पहली मैट्रिक्स है हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को हम कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सेट टू बी जीरो और अ नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो क्या हम जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो सपोज़ करो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें हम सारे एलिमेंट्स क्या ले लेते हैं, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? जीरो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ज़ीरो। अगर सपोज़ करो कि इसके एक एलिमेंट को मैं वन कर दूँ यहाँ पर, तो क्या ये अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी? नहीं, तब ये ज़ीरो या नल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन याद रखना कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है वैसे तो, 2 बाई 2 ही लिए मैंने। ठीक है, 2 रो हैं यहाँ पर और 2 ही कॉलम है। तो सेकंड चलते हैं। सेकंड कौन सी? सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से याद रखना कि ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज सपोज आई क्या डिपेंड करती हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और जे रिप्रेजेंट किसको करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये तो पता है, इतनी चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि रोज़ कैसी होती हैं, ये होती हैं रोज़, और कॉलम्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर्स और कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आई और जे सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स लो, आई या एम, या फिर एम इंटू क्रॉस एन की भी ले लेते हैं। ठीक है, आई जे को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो आप कोई से भी किसी भी नेम से ले सकते हो, आई जे यूज़ कर सकते हो, ए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको एम इंटू एन करके ही मिलेगा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो सपोज़ अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे सपोज़ कोई मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं जिसका ऑर्डर है 3 बाई 3 का। तो एक तो तरीका होता है, कोई आपसे पूछे भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आप कह सकते हो 3 है, या आप कह सकते हो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? 3। तो ये तो क्लियर हो गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने समझ लिया कि भाई क्या होता है। अब सेकंड चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ये आता है कि यार क्या डायगोनल मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? तो हमेशा याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो पहले कंडीशन चेक करना कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, अगर वो डायगोनल है तो क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे इट इज़। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, समझते हैं एक बार। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सपोज़ करो ये कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि ए है, 0 0 0 बी 0
0 0 C। तो यहाँ पर जो डायगोनल, ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल आप एलिमेंट्स बताओ। तो यार 3/3 की जब मैट्रिक्स आती है ना, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स आराम से ऐसे क्रॉस मार के बता सकते हो कि ऐसे डायगोनल हैं। लेकिन अब सपोज करो 4 एलिमेंट की आ गई, ठीक है, इसके अंदर 4 रोज हैं, ठीक है, और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पता करने में हमें दिक्कत होती है, पता नहीं चलता कि ये डायगोनल है ये डायगोनल। तो हमेशा याद रखना, जब हमें डायगोनल एलिमेंट्स पता करने हैं तो हमेशा जो उनका आई जे और जे क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ ए आई जे क्या। जैसे सपोज आपका पहला एलिमेंट, यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट लिखते हो, जैसे सपोज आपने 2 3 4 0 2 1 1 2 3, तो सपोज ये एक मैट्रिक्स है। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, इस एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से, ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या है भाई, पहली रो है और पहला ही कॉलम है। क्यों, पहली रो है पहला कॉलम है, तो आई क्या हो जाएगा 1। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, A11, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझते होंगे। तो हमने ये समझ लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसे, डायगोनल अगर कोई मैट्रिक्स आती है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमें कैसे फाइंड करने हैं। अगर उसके आई और जे क्या हो, सेम हो, तो हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं आराम से। 3/3 मैट्रिक्स के तो हम आराम से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब 4/4 की आती है या 4/5 की आती है, ठीक है, 5 की तो आएगी नहीं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, लेकिन कभी कभी कोई भी मैट्रिक्स दे देते हैं, ठीक है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स पूछ लो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हर मैट्रिक्स होते, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यहाँ से याद रखना कि आई और जे अगर सेम है तो वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इस केस में बात करें तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, एक्सेप्ट दी कौन से, कौन किसको छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। सपोज करो कोई भी है, यहाँ पर मैं A0 0 0 B0 0 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो याद रखना ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और इसमें सारे एलिमेंट्स जितने हैं वो डायगोनली प्रेजेंट है, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट है नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सपोज करो ये 1 है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ठीक है, ABC ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड हाँ, सेकेंड आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब यार स्केलर मैट्रिक्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या मेन डिफरेंस है, समझते हैं हम लोग इसको। तो यार डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, पहले तो भाई ये क्या होगा, क्या हम कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ। क्या ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, क्या स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो डायगोनल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी, ठीक है। तो इतनी तो बात क्लियर हो गई कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड, इसमें डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेम होते हैं। सपोज करो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो डायगोनली इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, जो कि 2 हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमारे 2 हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे एलिमेंट सेम होते हैं डायगोनल, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है हमारे पास, सेकंड नहीं कहेंगे, पता नहीं कौन सी है, चलो जो भी है, हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम सब लोग जानते हैं भाई, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज हमारी मैट्रिक्स के इक्वल आए, जैसे सपोज ए, पहले तो कंडीशन होती है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करो, अगर वो सेम दे दे वही मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं,
ठीक है, इतना तो समझ में आता है हम लोगों को। अब ट्रांसपोज करना तो आता होगा कि उसमें क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। ठीक है, सपोज हम एक छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, पेन भी काम नहीं कर रहा, 3 4। ठीक है, अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 1, ये 2, जो ये रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, और जो कॉलम था वो क्या बन जाएगी, रो। तो ऐसा समझो ये जो है ऐसा आएगा और ये जो है ऐसा आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करना तो सबको आता ही है। तो अगर मैंने, अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो मैंने इसका, ये मेरी ए मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये मैंने उसका ट्रांसपोज करा, तो क्या भाई ये जो ट्रांसपोज आया क्या ये मेरे ए के इक्वल है। देखो भाई, दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन तो आप समझते हो कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड, दोनों के जो एलिमेंट्स है वो क्या होने सेम चाहिए। यहाँ पर देखो ये तो सेम है, लेकिन 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो भाई चेंज हो गए भाई। तो ये हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका ट्रांसपोज क्या दे दे हमें, -a दे दे, इतना डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कोई आप एग्जांपल देखना जिसमें आप किसी भी मैट्रिक्स लो और उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करना आता है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद ऐसी मैट्रिक्स मिलती है जिसमें माइनस कॉमन लेके आपको वही मैट्रिक्स ए मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो हमने पढ़ रखी है सारी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन होती है। देखो कोई भी मैट्रिक्स है, पता कैसे करेंगे कि वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आप उस मैट्रिक्स का पहले क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। उसके बाद जो कॉन्जुगेट आएगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करने के बाद उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे। उसके बाद अगर वो तुम्हारी मैट्रिक्स जो मिलती है वो अगर ए की इक्वल होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब सपोज ये एक मैट्रिक्स दे दी सिंपल वाली, अब उसमें तुम्हें भाई कॉन्जुगेट कैसे, तो भाई इस मैट्रिक्स का कोई कॉन्जुगेट है ही नहीं, इस मैट्रिक्स का कोई कॉन्जुगेट है नहीं, ये वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी, बस ट्रांसपोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक आई वाला एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम सब लोग जानते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या पढ़ते थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम यूज़ करते थे कॉन्जुगेट टर्म। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता था, कॉन्जुगेट टर्म यूज़ करते थे, और कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता था कि जो आई के अंदर जो आई है, हमारा आई वाला टर्म जो है वो क्या हो जाता था, -1 हो जाता था। सपोज करो एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ये 1 है, ये 1 प्लस आई है, ये मान लेते हैं 1 - आई है, और ये 2 है। सपोज ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे बताना है ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसका निकालूंगा कॉन्जुगेट करूँगा, तो ये तो 1 का 1, इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 - आई। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई, और ये हो जाएगा 2। तो अभी मैंने कॉन्जुगेट तो कर लिया, अब मुझे भाई ट्रांसपोज भी करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट कर लिया है, अब मुझे ट्रांसपोज भी करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, तो अब इसको याद कर लेते हैं। ये 1 है, यहाँ पर 1 - आई है, ये 1 प्लस आई है। ठीक है, तो मैंने याद कर लिया है कि यहाँ था 1, यहाँ था 1 - आई, यहाँ था 1 प्लस आई, और यहाँ था 2। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, यहाँ था 1 - आई, 1 प्लस आई अपॉन 2। मैंने ट्रांसपोज, अब ये देखो कंपेयर करो कि जो हमने पहली वाली मैट्रिक्स ली थी और अब मैट्रिक्स ली है, क्या वो दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तो आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो मैंने मिटा दी है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे करो, ठीक है, और आप उसको देखो और मुझे बताओ कि ये दोनों क्या सेम मैट्रिक्स हैं कि नहीं है।
मेरे हिसाब से तो मुझे अभी शायद सेम है, ठीक है, जो मैंने मैट्रिक्स ली थी वो सेम ही है इस मैट्रिक्स के। तो मैं ऐसी मैट्रिक्स को क्या होती हैं, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स मैंने कह सकता हूँ नहीं कहूँगा ही, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स होती हैं। तो इसके लिए याद रखना, ए कॉन्जुगेट और उसका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हमें वही मैट्रिक्स दे देता है तो वो क्या हो जाता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाता है। तो कॉन्जुगेट निकालना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे। सेकंड, सिंपल स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सिंपल है, आप कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, अगर वो मैट्रिक्स माइनस ए के इक्वल आती है, ठीक है, आप माइनस कॉमन लो, जैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कर रहे थे वैसे ही केस यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको इतना पोर्शन तो भाई पता ही है कैसे करते हैं। उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर अगर माइनस कॉमन आ जाता है तो देख लो अपना, ठीक है, सिंपल है ये तो। सेकंड आते हैं अपने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं वैसे, ठीक है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। पेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा मेरा आज। तो अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है, अब मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन 1। तो भाई ये तो आप समझते होगे कि यहाँ पर आई और जे, आई और जे यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। भाई आपका बता रहे हैं कि आपका आपकी मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। सपोज करो जैसे मैंने अपनी पिछले बताया था, पिछले वाले जो हम कर रहे थे पिछली मैट्रिक्स में हमने बताया था कि सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब मैं बताऊंगा कि भाई जो मेरा 2 है ये कौन सा एलिमेंट है। तो आप देखोगे ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो मेरा कौन सा एलिमेंट हो गया, A12। भाई ये कौन सी पोजीशन पे है, आप फिर ये लिखोगे, ये कौन सी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो है, रो आप पहले लिखोगे और कॉलम बाद में। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ये थर्ड एलिमेंट, ये। तो ऐसे आप नंबर्स, ऐसे आप मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उनकी पोजीशन को डिनोट करते हो, ठीक है। आई जे आप समझ गए कि यहाँ पर आई क्या है, नंबर ऑफ रो है, और कॉलम क्या है, जे है। तो अगर अगर आपका जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ग्रेटर हैं आई जे से, और वो एलिमेंट आपके क्या हैं, ज़ीरो हैं, वो एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो आप कह सकते हो कि ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज पेन अच्छे से काम कर जाए, तो सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया, तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे 1 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 0, ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम 0, डायगोनल इक्वल होंगे, ये सेकंड थर्ड रो, ये 4, ये 5, ये 6, 5 है और ये 6 है। यह थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, अभी ऐसे ही है, पेन मेरा बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा, खुद का बनाया हुआ पेन है। तो अब इसमें देखना, ये मेरा 6 है, 0 नहीं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होगे कि जो जो मेरे पोजीशन जहाँ पर मेरा आई ग्रेटर, सपोज ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 1 पोजीशन है, क्या इसमें मेरे नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर है, नहीं, सेम है, तो भाई वो एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है।
ये वाला चेक करो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है भाई? ये कौन सी है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इसमें मेरे नंबर ऑफ रोज क्या हैं? ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से। ये पोजीशन ग्रेटर है, ये पोजीशन ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये डायगोनल से नीचे नीचे जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनसे नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो हमारे पास इतनी सारी मैट्रिक्स थी, ठीक है। और ये सारी मैट्रिक्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ठीक है। प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। माफ़ करना, पेन बहुत बेकार काम कर रहा है, ठीक है। पेन की हालत बहुत बुरी हो रखी है यार, काम ही नहीं कर रहा ठीक से। चलो जैसा भी है, रिसोर्सेस मैं अपने लगा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। तो बताना भाई कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप इसी पे ऐसी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी मुझको बताना, ठीक है। मैं आप जो कहोगे उसी कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मचाते रहो, ठीक है।